नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलेंगे, जहां पर मेरी सहयोगी शुभी मौजूद है, जो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगी। और देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एलजेपीआरपी जिन 29 सीटों पर लड़ने जा रही है, उन 29 सीटों में से कुछ उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया गया है। और वो नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक एक करके घटक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों का नाम भी अब पूरी तरीके से सामने रखा जा रहा है। एलजेपीआरपी यानी चिराग पासवान की पार्टी किन किन उम्मीदवार का चयन करके और कौन कौन सी सीटों पर चुनावी रणभूमि में उतरने जा रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में जो नाम सामने आया है, गोविंदगंज सीट, जिस पर चिराग पासवान लगातार मांग कर रहे थे। गोविंदगंज सीट की वो सीट उन्हें मिल गई है। राजू तिवारी के लिए मांग की जा रही थी और राजू तिवारी ही यहां से उम्मीदवार होंगे। मरहौरा, गरखा, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक को चुनावी रणभूमि में उतारा जा रहा है। बखरी से संजय पासवान उम्मीदवार बनाए गए हैं। नाथनगर, ओबरा से प्रकाश चंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। डेहरी, पतुआ, ब्रह्मपुर, होलास पांडे के लिए सीट की मांग की गई थी और उन्हें भी ये सीट दे दी गई है। महुआ से संजय सिंह, बेलसंड, कदवा, शंकर झा या उनके बेटे को वहां से उतारा जा सकता है। कदवा की हम बात कर रहे हैं। मखदूमपुर से रानी कुमारी, कस्बा, सुगौली, बलरामपुर, सिमरी बख्तियारपुर, अलौली, यानी कि उनके पिता, अगर हम बात करें रामविलास पासवान की, उनका गृह जिला है, उनका घर है वहां पर। अलौली सीट भी चिराग पासवान के खाते में गई है। और संदेश, तो ये 29 सीटें हैं जिसको लेकर अभी सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दी है। तो देखिए, ये संभावित लिस्ट आपको बता रहे हैं। विनीता मिश्रा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विनीता, बहुत सारे महत्वपूर्ण सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं और साथ ही साथ गोविंदगंज, जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर था, जिसको लेकर बहुत डिमांड चिराग ने रखी, उस सीट पर राजू तिवारी का नाम सामने आ चुका है। हो रही है वो एलजेपीआर को ही फिलहाल हो रही है, क्योंकि जो बातचीत है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार भी कहते आ रहे थे कि उन्हें क्वालिटी की सीट चाहिए और यही वजह है कि लगातार जो देरी हो रही है उसी का परिणाम है। हालांकि कई उनकी क्वालिटी की सीट अभी मिल भी गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। जैसा आपने जिक्र किया गोविंदगंज, क्योंकि गोविंदगंज बीजेपी की सिटिंग सीट है और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो ऐसे में सूत्रों की माने तो गोविंदगंज सीट फिलहाल एलजेपीआर के खाते में चली गई है। साथ ही साथ कई ऐसी सीट भी अब सामने आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक जो लगभग चिराग पासवान और उनकी पार्टी को मिलने वाली है, जिसमें मरहौरा की हम बात कर ले, गरखा की हम बात कर ले, साहेबपुर कमाल की हम बात कर ले, बखरी की बात कर ले, ये तमाम ऐसी सीट है। और एक और सीट की अगर हम जिक्र करें तो दानापुर की जगह फतुआ अब एलजेपीआर को दे दी गई है। इसके अलावा हम लालगंज का जो जिक्र कर रहे थे, लालगंज की जगह महुआ, क्योंकि महुआ से जो संजय सिंह है वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और ऐसे में वो लगातार चिराग पासवान के टच में थे, बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए महुआ को चिराग पासवान ने लिया है और महुआ भी अब एलजेपीआर के खाते में चली गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खगड़िया लोकसभा सीट है, खगड़िया में सिमरी बख्तियारपुर की हम बात कर ले, अलौली की हम बात कर ले, तो ये सीटें भी चिराग पासवान के खाते में गई है। और जैसा कि आपको याद होगा कि चिराग पासवान लगातार जनसभाएं कर रहे थे, शाहबाद में उन्होंने शंखनाद किया था, तो शाहबाद की भूमि का जो संदेश जो विधानसभा है उसका भी जो लिस्ट है वो सामने आ रहा है कि संदेश भी शायद चिराग पासवान के खाते में चली गई है। यानी लगातार वो तमाम ऐसी सीट जिस पर पार्टी ने नजर बनाई हुई थी, बातचीत कर रही थी, तो वो तमाम सीट सामने आ रहे हैं। ब्रह्मपुर की भी लिस्ट सामने आ गई है। ब्रह्मपुर से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे चुनाव लड़ेंगे। महुआ से संजय सिंह है। मखदूमपुर भी सीट चिराग पासवान को दे दी गई है। बलरामपुर, सुगौली, ये तमाम ऐसी सीट है। लगभग 21 सीट अभी सामने आ गए हैं सूत्रों के मुताबिक। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। बातचीत का दौर अभी भी जारी है। जैसे ही बातचीत समाप्त होती है, सीटों पर जो मंथन है, महामंथन है, वो कंफर्म होता है। पार्टी की तरफ से सीटों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। देखिए, महामंथन का दौर जारी है, लेकिन क्योंकि ग्राउंड पर आप सभी लगातार कवरेज कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं, आप क्या लग रहा है कि क्या ये जो संभावित लिस्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आज तक इसके औपचारिक ऐलान की भी कोई संभावना आपको समझ आ रही है?
बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, जो बातचीत हो रही है, हमारे विश्वसनीय सूत्र लगातार बता रहे हैं कि अंतिम दौर की बातचीत है और जैसे ही बातचीत कंप्लीट होती है, औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी और पूरी संभावना है कि आज शाम होते होते जो फाइनल लिस्ट है एलजेपीआर की 29 सीट की, यानी 29 सीट जो उन्हें मिली है एनडीए में, 29 सीट कौन कौन सी होगी इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। और ये विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जो हम लिस्ट अभी फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये संभावित सीट है और ये संभावित उम्मीदवार हैं। ये सीट एलजेपीआर को मिल सकती है, यानी बिल्कुल विनीता, और सूत्रों के हवाले से बहुत अहम जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे शुभी का रुख करेंगे। शुभी, क्या बड़ी खबर है, जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद जया। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, मैथिली ठाकुर आज शाम बीजेपी में शामिल होने जा रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मैथिली ठाकुर लोक गायिका आज शाम बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, ऐसी जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं। और साथ ही साथ न सिर्फ मैथिली ठाकुर बल्कि कई ऐसे नेता होंगे जो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो आज शाम बीजेपी में शामिल होने जा रही है मैथिली ठाकुर, जिनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही थी। और ऐसे में इस वक्त ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों बिल्कुल शुभी, और लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ते जा रहा है। देखिए, मैथिली ठाकुर ने पहले ही कंफर्म कर दिया था जब वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुकी थी, तो ये पूरी तरीके से क्लियर था कि बीजेपी में शामिल हो रही हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि क्या वो चुनाव इस बार लड़ेंगे। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मैथिली आज बीजेपी में शामिल होने जा रही है औपचारिक रूप से, लेकिन वही सवाल जो सब जानना चाहते हैं उसका जवाब कि क्या मैथिली इस बार का चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, देखिए अब ये तय हो चुका है कि मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। आज शाम 5 बजे वो भाजपा में शामिल होंगी। मैथिली ठाकुर के साथ साथ कई और जो महागठबंधन के विधायक हैं वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन मैथिली ठाकुर कुछ दिन पहले ही भाजपा के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। मैथिली ठाकुर के पिता लगातार भाजपा के नेताओं के टच में थे और कहा जा रहा है कि अलीनगर सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। अलीनगर का जो सीट है वो वहाँ जो यदि हम ब्राह्मणों की बात कर ले, मैथिली ब्राह्मण की बात कर ले, तो लगभग 70 से 80 हजार उनके वोट हैं। तो ऐसे परिस्थिति में काफी महत्वपूर्ण सीट भी है वो मिथिलांचल के दृष्टिकोण से, और इसी सीट से मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। और इसी सीट को लेकर के बीजेपी से मैथिली ठाकुर की लगातार बातचीत भी हो रही थी। और आज शाम 5 बजे मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। शुभी, क्या बड़ी खबर। और देखिए, बीजेपी की तरफ से 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, और इसमें कई नाम ऐसे हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे। सिटिंग विधायकों का एक बार फिर से चयन किया गया है। बहुत ज्यादा अंतर इस बार की लिस्ट में बीजेपी की तरफ से नहीं दर्शाया गया। और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 71 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, सिवान से मंगल पांडे, परिहार से गायत्री देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह जो इस वक्त भी विधायक हैं वो फिर से लड़ेंगी, आरा से संजय सिंह को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने कुल मिलाकर 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं जया। बिल्कुल, और शुभी, ये जानकारी हमने पहले भी दी थी, सूत्रों के हवाले से हमने जानकारी दी थी, लेकिन जो ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर है उनकी जानकारी पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। देखिए, हमने ये कहा था कि जो भी बीजेपी की तरफ से लिस्ट आएगी उसमें ज्यादातर पुराने चेहरों पर पार्टी भरोसा जाहिर करेगी। कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी बिहार में करेगी नहीं, और बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म हो चुका। सिवान की बात करें तो मंगल पांडे यहां से चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी थे और अब देखिए चुनाव लड़ेंगे सिवान से। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। रामकृपाल यादव दानापुर से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा देखिए मंगल पांडे जो कि एमएलसी थे वो अब सिवान से इस बार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें परिहार से गायत्री देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, आरा से संजय सिंह को टिकट। और इस वक्त श्रेयसी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो श्रेयसी जी आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से टिकट आपने हासिल कर लिया है। कैसा महसूस कर रही हैं और कितनी तैयारी चुनाव के लिए?
डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बट पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पे हम लोग बिल्कुल डट के खड़े हो उतरेंगे और तैयारी भी अच्छी है। सब लोग पूरी जोश के साथ लगन के साथ मेहनत करेंगे, एनडीए को चुनाव जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। जी, जब आपको श्रेयसी जी जानकारी मिलेगी एक बार फिर से पार्टी आप पर भरोसा जाहिर करने जा रही है, वो मोमेंट मैं चाहूंगी कि दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि जब आप बेहतर परफॉर्म करें और उसका रिवॉर्ड मिले तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, जैसा हमने आपको बताया कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, लेकिन माँ का आशीर्वाद भी साथ था, पिताजी का आशीर्वाद भी साथ, और पार्टी का भरोसा अपने सभी कामों के लिए जो विकास के कार्य हमने धरातल पर उतारे, जिस ईमानदारी और लगन के साथ अपने क्षेत्र को अपना परिवार समझ के उनके लिए हर वक्त हर दुख सुख में खड़े रहे, तो उसका एक जब रिवॉर्ड मिलता है, पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, एनडीए के सब लोग आप पे भरोसा जताते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ ही साथ एक खुशी भी होती है कि आपने जो काम किया उसके लिए आपको सब लोगों ने देखा, उसकी आपकी प्रशंसा हुई। निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरी बुलंदी से तैयार हैं और आगे आने वाली हर एक चुनौती का। आखिरी सवाल श्रेयसी जी आपसे, क्या लग रहा है कितनी सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी? देखिए, एनडीए के खाते में निश्चित रूप से 200 के जो टारगेट है हम लोग उसको पार करेंगे। हर एक सीट की अपनी अपनी चुनौती है, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को देखकर हर सीट के ऊपर रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, इसकी भी आवश्यकता है। बट निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है श्रेयसी जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्रेयसी जी, जिनसे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि 200 के पार सीटों का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मंत्री नितिन नवीन जी हैं, कुम्हरार से संजय गुप्ता जी पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा जी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ हैं, बरहारा से राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, आरा से संजय सिंह टाइगर हैं, करारी से विशाल प्रशांत हैं, अरवल से मनोज शर्मा हैं, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह हैं और उपेंद्र दांगी गुरुआ से हैं, गया शहर से डॉक्टर प्रेम कुमार और वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से विश्व की बहुत बड़ी प्लेयर खिलाड़ी श्रेयसी सिंह जी हैं। फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बाकी पूरी विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुलकर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। तो देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट की बड़ी बातें क्या हैं ये मेरी सहयोगी शुभी बताएंगी। शुभी, इस लिस्ट में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, दर्शकों को बताइएगा विस्तार से। दर्शकों को बता देते हैं कि पहली सूची में 71 नाम सामने आए, लेकिन 71 नाम में से कुछ ऐसे नाम थे जो बेहद चौंका देने वाले थे, क्योंकि उनके नाम इसमें शामिल ही नहीं थे। जैसे नंद किशोर यादव की अगर हम बात कर लें तो वो 6 दफा विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो उनका नाम काट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्राणपुर से निशा सिंह को टिकट मिला है, साथ ही साथ अगर हम बात करें बेतिया से रेणु देवी को टिकट मिला है, तो ये सारी बातें चौंका देने वाली है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह। तो ये महिला उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार चुना गया है बीजेपी की तरफ से। और साथ ही साथ कुछ जो प्रमुख बातें सामने निकल कर आ रही है इस लिस्ट से, वो यही समझ में आती है कि बीजेपी ने एक बार फिर से उसी पुराने फॉर्मूले को दोहराया है। बिल्कुल, और ज्यादातर जो पुराने चेहरे हैं शुभी, उसी पर पार्टी का भरोसा है। पहली लिस्ट में बीजेपी के कुछ नए चेहरों के नाम भी शामिल है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों के सामने, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को टिकट, वैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को टिकट, दानापुर से बात की जाए
राम कृपाल यादव को टिकट दिया गया है। कुम्हरार से संजय गुप्ता को टिकट दिया गया। पटना साहिब की बात करें, रत्नेश कुशवाहा को टिकट। इसके अलावा देखिए, तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट मिल चुका है। सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। नरपतगंज से सेवंती यादव को टिकट। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को टिकट। और बैंकुंठपुर की अगर हम बात करें, मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। 71 नामों की पहली लिस्ट बीजेपी ने सामने रखी है। ज्यादातर इसमें पुराने चेहरे हैं, लेकिन कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। शुभी, क्या बड़ी खबर है, बताइएगा। जया, एक बार फिर से इसी लिस्ट को लेकर अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। देखिए, इस लिस्ट में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, और इसीलिए बीजेपी ने खास तौर पर समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। कितने उम्मीदवार किस जाति से हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, अलग अलग अगर हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, सबकी भागीदारी पर अगर हम बात कर लें तो 17 ओबीसी, 11 अति पिछड़ा, 9 महिलाओं को टिकट मिला है। SC ST समाज के 6 उम्मीदवार बीजेपी ने पहली लिस्ट में उतारे हैं। 50% से ज्यादा टिकट दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला समाज को दिया गया है। बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। अगर हम सवर्णों की बात कर लें तो भूमिहार 11, ब्राह्मण 7, राजपूत 15, कायस्थ, मारवाड़ी टिकट भी बीजेपी की पहली सूची में शामिल हैं। तो देखिए, ये हर तरीके से बीजेपी ने जाति की राजनीति करने की कोशिश की है। और बिल्कुल शुभ, और उस समीकरण को भी साधा गया है, और वो जरूरी भी है बिहार के लिहाज से अगर देखें तो। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को सीटों के बारे में सारी जानकारी है, उनकी सहमति से ही सब किया जा रहा है। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को एनडीए में सर्वमान्य नेता बताते हुए कहा कि हमारा नेतृत्व का जो भरोसा है उन पर है, हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और पूरी बातचीत जो चल रही है, जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, उन सब पर नीतीश कुमार की मुहर है, उनको सब कुछ पता है। और बता ये रहे हैं ललन सिंह कि एनडीए में सर्वमान्य नेता अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है, उनको सब जानकारी है, उनके नेतृत्व पर भरोसा है। अभी लोग के चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, ये चलता है। तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोसर्वा है। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही एनडीए सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है भाजपा उम्मीदवार के रूप में, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। शुभी, क्या बड़ी खबर है? सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन बरकरार है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के कई प्रत्याशियों ने नामांकन भी करना शुरू कर दिया है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनंत सिंह की बात करें, उमेश कुशवाहा की बात करें, इन सभी नेताओं ने नामांकन कर लिया है। एक एक करके नामांकन किया जा रहा है और काफी उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच खबर आ रही है, उमेश कुशवाहा ने नामांकन किया। वैशाली के महनार से उन्होंने नामांकन किया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। सुपौल से बिजेंद्र यादव ने नामांकन किया। मोकामा से अनंत सिंह ने नामांकन किया है। तो एक एक करके तमाम प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। अनंत सिंह की बात करें तो बाहुबली नेता है अनंत सिंह। पूरे गाजे बाजे तैयारी के साथ अनंत सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लग्जरी गाड़ी में बैठकर कैसे अनंत सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि अपने समर्थकों के लिए भी अनंत सिंह ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। नॉमिनेशन करने के बाद अनंत सिंह निकल चुके हैं। यहाँ देखिए, अनंत सिंह जो है वो अपने समर्थकों के साथ पैदल जो है आगे की तरफ हैं, बढ़ रहे हैं। और फूलों की बारिश जो है वो अनंत सिंह के ऊपर जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर जो है वो बाढ़ की है। अनंत सिंह जो है वैसे
अपनी जीत को लेकर के अस्वस्थ हैं, निश्चिंत हैं, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता जो हैं वो इनके जिंदाबाद के जो है वो नारे लगा रहे हैं। अनंत सिंह जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आनंद सिंह जो है जिंदाबाद जिंदाबाद आगे यहाँ पे पहुंचे हैं। वो नारा लगा सरकार जैसा हो। गाड़ी उधर गाड़ी में जो है वो अब अनंत सिंह जो है वो बैठ रहे हैं। कह सकते हैं अनंत सिंह जो है वो अपनी जीत को लेकर के अस्वस्थ हैं। कैमरा पर्सन सन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।